उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी मैदान में लड़ाई एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होती दिख रही है, क्योंकि अन्य प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे ही नहीं गए हैं। ऐसे में वोटर या तो खुद को भाजपा समर्थक या विरोधी और या फिर सपा समर्थक या फिर विरोधी देख रहा है। हालांकि चुनावी मैदान में टक्कर को रोचक बताते हुए कुछ उम्मीदवार जरूर दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी संसदीय सीट पर हो रहे उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव पार्टी की उम्मीदवार है। स्थानीय लोगों की माने तो अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की तरह डिंपल यादव के लिए जीत की राह उतनी आसान नहीं है। हालांकि इसकी कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। वहीं मैनपुरी के चुनावी मैदान में डिंपल के साथ 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खैर, मुख्य मुकाबला तो डिंपल यादव और रघुराज सिंह शाक्य के बीच हो रहा है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति रामपुर में भी है, जहां 10 बार के विधायक रहे आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई है। आजम खान की विधायकी खत्म हुई तो उपचुनाव हो रहा है। चुनावी मैदान में 10 उम्मीदवार हैं। खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद हो रहे उपचुनाव के मैदान में 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे, लेकिन कहीं त्रिकोण बनने जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। सोमवार को चुनाव होंगे, इससे पहले हर उम्मीदवार माहौल अपने पक्ष में ही बता रहा है। खैर, हकीकत 8 दिसंबर को रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मैदान में 6 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य के बीच होता दिख रहा है। डिंपल यादव के पक्ष में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव समेत पूरा मुलायम कुनबा चुनावी मैदान में है। वैसे डिंपल खुद भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही है, घर घर जा रही है, महिलाओं से भी मिल रही है, लगातार वोट मांग रही है। अखिलेश यादव भी बूथ स्तर के सम्मेलनों में शामिल होकर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य के पक्ष में स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इनके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत पूरा भारतीय जनता पार्टी कुनबा मैनपुरी की मैदान में उतर चुका है। मैनपुरी का समीकरण इस समय कुछ अलग ही इशारे कर रहा है। चुनावी मैदान में डिंपल और रघुराज शाक्य के बीच काफी कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। कई लोगों का मानना है कि सपा संस्थापक के निधन के बाद डिंपल यादव की जनता की सहानुभूति के चलते उनकी परंपरा को बरकरार रखेगी। मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद हो रहे मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को 10 नवंबर को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। मैनपुरी में एक बड़े वर्ग का कहना है कि डिंपल यादव के लिए निश्चित रूप से उपचुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से सीट छीनने की पूरी कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी नेता पहले से ही शहर में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी की ओर से दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश है। बात अगर मैनपुरी के समीकरण की करें तो वो इस समय कुछ अलग ही इशारे कर रहा है। चुनावी मैदान में डिंपल और रघुराज शाक्य के बीच काफी कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है। कई लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी संस्थापक के निधन के बाद डिंपल यादव जनता की सहानुभूति के चलते उनकी परंपरा को बरकरार रख पाएंगी। मैनपुरी में एक बड़े वर्ग का कहना है कि डिंपल यादव के लिए निश्चित रूप से उपचुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से सीट छीनने की पूरी कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी नेता पहले से ही शहर में डेरा डाले हुए हैं। साथ ही पार्टी की ओर से दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश है। बाकी आप क्या सोचते हैं मैनपुरी में हो रहे उस उपचुनाव को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।